नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बीआरसी में जो उत्तर प्रदेश प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ है उसके जिलाध्यक्ष और मंत्री पद के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो हमारे साथ सर हैं जिनसे इसके बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। रमाशंकर यादव। अब हम जानना चाहेंगे आपसे, जो चुनाव चल रहे हैं इसकी पूरी प्रोसेस आप समझा दीजिएगा और जो शिक्षक संघ है उसके बारे में भी बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसा है, पहले हमारे यहाँ ब्लॉक कार्यकारिणी का चुनाव होता है। जितने लोग उसमें सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं उनके अनुसार 10% वोटों से डेलीगेट बनाए जाते हैं। वही डेलीगेट हमारे यहाँ पे ज़िले के चुनाव में प्रतिभाग करते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 258 डेलीगेट हैं पूरे जनपद के। और आज जो चुनाव हो रहा है वो 3 अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं और 3 महामंत्री के लिए उम्मीदवार हैं, जिसमें हम राठ ब्लॉक से हमारे जिला महामंत्री के लिए श्री पुष्पेंद्र त्रिपाठी और सरीला ब्लॉक से जयहिंद वर्मा महामंत्री के लिए, और मौधा ब्लॉक से हमारे हैं विवेक कुमार दीक्षित, और अध्यक्ष के लिए हमारे कुरारा ब्लॉक से हैं देवन सिंह चंदेल, और मुस्करा ब्लॉक से हैं श्री धर्मवचन सिंह यादव, और गोहांड ब्लॉक से हमारे शैलेंद्र सिंह राजपूत। ये इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और संगठन का केवल ये कार्य है कि जो भी अध्यापकों की जो समस्याएं होती हैं जिले स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, जो भी हो उनका निराकरण करने के हम लोग प्रयास करते हैं, जैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो अध्यापकों के साथ। बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, हालांकि यहाँ सबसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम, कि जो नवनियुक्त अध्यापक होते हैं उनसे मतलब पैसा मांगा जाता है नियुक्ति के नाम पर, तो शिक्षक संघ इसके लिए क्या क्या करता है और क्या क्या करेगा? तन्मयता से किसी प्रकार की कोई डिमांड ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो हमारे अध्यापक को। जो न्यूनतम अध्यापक आए हैं उनको सहजता से काम करने का मौका मिले। अगर वो शोषण के शिकार होंगे तो वो सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार का शोषण ना हो। अधिकतर ये भी देखने में आता है कि जो अध्यापक हैं और जो प्रधान है गांव के, उनमें मिड डे मील को लेकर कभी कभी तनातनी हो जाती है। तनातनी होती है, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। ग्राम प्रधान भी हमारे अनपढ़ नहीं रह गए हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो समझते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, रिजल्ट कितने बजे आने वाला है इसका सर? रिजल्ट 3:30 बजे के बाद। 3:30 बजे के बाद रिजल्ट जो है 3 बजे तक हमारी वोटिंग होगी। हमारे यहाँ वोटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है, 2-3 वोट पढ़ने को रह गए हैं। इसके बाद हमारा रिजल्ट 3 बजे के बाद। रिजल्ट 3 बजे के लगभग आ जाएगा। 3 बजे के बाद आएगा। 3 बजे के बाद आएगा। तो चलिए, और भी यहाँ पर शिक्षक जो खड़े हुए उनसे भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज पर। हमें अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है और कहाँ कार्यरत है, कहाँ तैनात हैं आप? जयप्रकाश सिंह राजपूत, ब्लॉक अध्यक्ष गोहांड। गोहांड के ब्लॉक अध्यक्ष। मुझे ये बताइएगा, अक्सर सुनने में आता है जो अध्यापक है नवनियुक्त होते हैं उनसे नियुक्ति के नाम पर घूस मांगी जाती है, अधिकारी घूस लेते हैं, जबकि संगठन काफ़ी समय से चल रहा है। तो आपको क्या लगता है संगठन इसके लिए क्या करता है और संगठन को क्या करना चाहिए इसके लिए? ये सब संगठन के संज्ञान में घूस वूस की कोई बात नहीं है, ना घूस कहीं कोई चलती है। अच्छा, आपका कहना है घूस नहीं ली जाती है। आपकी भी इनकी बात से सहमत है कि जो नवनियुक्त अध्यापक होते हैं अपने ज़िले में उनसे घूस वगैरह नहीं मांगी जाती है? मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता। होता था, ये मेरे संज्ञान में है कि पहले होता था, लेकिन जब से इस बार एक परिवर्तन की लहर आई और वास्तव में चुनाव हुए हैं, उसके बाद से हमारे ब्लॉक में तो कम से कम अध्यक्ष जी के कार्यशैली से ये मतलब जो गंदी परंपरा थी समाप्त हो गई है। मतलब शिक्षक संघ की वजह से ऐसा है कि अब ये जिले के चुनाव से पूरे जिले में एक पारदर्शितापूर्ण और शिक्षकों के सम्मान के साथ ये सब चीज़ें होंगी। अब शोषण नहीं होगा, ऐसी नहीं होगा। इसीलिए हमें बड़ी आशा है कि चुनाव हो जाए, जो भी चुन के आएगा, क्योंकि लड़के आएगा। बिल्कुल। अभी तक बंद कमरे में चुनाव होते थे। अच्छा, ये मतलब फ्री इलेक्शन पहली बार हो रहा है ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये तो नहीं कह रहे कि जब से आज़ादी हुई तब से पहली बार। अच्छा, आपके होश में हमारी जानकारी हमारी नौकरी में पहली बार हो। बाकी आप लोग प्रत्याशी जो हैं उनसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा, हालांकि प्रत्याशी पवन अग्रवाल जी अध्यापक हैं गोहांड ब्लॉक के। गोहांड ब्लॉक से। पवन जी, आपकी नज़रों में या और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें देखना चाहिए, या जो जिलाध्यक्ष जीत के आएगा वो उन चीज़ों पे जो अध्यापकों के मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन पर काम करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने शिक्षकों के इस मुद्दे को हम सभी के सामने और पूरे समाज के सामने उठाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।
दूसरे समस्याएं तो देखिए कई हैं, एक नहीं है। सबसे पहली तो बात ये है, यहाँ पर इंटीरियर पोजीशंस बहुत हैं। गांव देहात में विद्यालयों में लोगों को जाना होता है, किस परिस्थिति में आदमी नौकरी करता है, किस प्रकार से जाता है, वहाँ बारिश के समय में क्या कंडीशंस होती हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गई परिस्थितियाँ या भौगोलिक। दूसरे विभागीय भी कई परेशानियाँ हैं। अध्यापक को आज पढ़ाने के अलावा कई और भी काम दिए जा रहे हैं कराने के लिए, जैसे कि अभी वर्तमान में डीबीटी चल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन इसमें अध्यापकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए मेरी समझ। पढ़ाने के अलावा हम लोग और सब काम करेंगे तो भाई पढ़ाएंगे कब? मैं तो ये बिल्कुल, जो पढ़ाने का काम है अगर अध्यापक वही नहीं करेगा और कामों में उलझा दिया जाएगा तो फिर बच्चों को भविष्य कहाँ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सभी अध्यापकों से, सम्मानित अध्यापक उनसे बात कर रहे थे और हम आपसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। अच्छा, वो बस हाँ, उनसे भी जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज। धन्यवाद। और हम चाहेंगे जो बेसिक इश्यूज होते हैं टीचर्स के, उन पर आप प्रकाश डालें और फिर आज के जो चुनाव हैं, ताकि जिलाध्यक्ष ये वीडियो देखें तो उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। जी हाँ, हमारे शिक्षक संगठन का जो ब्लॉक का और जिले का जो चुनाव होता है, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हमारे शिक्षक संगठन का किसी प्रकार से शारीरिक हो या आर्थिक हो, किसी प्रकार का शोषण न होने पाए। इसके लिए हम जिलाध्यक्ष का और मंत्री का चुनाव कराते हैं और चुनाव कराने के बाद उनकी समीक्षा और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। हमारी ऑडियंस को अपना नाम और मेरा नाम राकेश कुमार त्रिवेदी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष, ब्लॉक गोहान। ब्लॉक गोहान के कोषाध्यक्ष। तो चलिए, यहाँ का रिजल्ट क्या निकलता है, कौन जिलाध्यक्ष बनता है, कौन मंत्री बनता है, हम आपको बताएंगे। और वक्त की कमी को देखते हुए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज में राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद। के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा और प्रांतीय महामंत्री आदरणीय संजय सिंह के निर्देश पर आपके हमीरपुर में ब्लॉक के नेतृत्व पर के बाद आज जनपदीय निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 100% वोट पड़े और कुल 256 वोटों के सापेक्ष मंत्री पद पर श्री विवेक कुमार दीक्षित जी को 71 वोट, श्री पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को 98 वोट और श्री जय हिंद जी को 80 वोट प्राप्त हुए, जिसके क्रम में श्री पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसके बाद अध्यक्ष पद की मतगणना पर और इसी में मंत्री पद में कुल 7 मत अवैध प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 256 वोट पड़े। अध्यक्ष पद पर कुल 256 मतों के सापेक्ष डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी को 70 मत प्राप्त हुए, श्री देवेंद्र सिंह चंदेल जी को 134 मत प्राप्त हुए, श्री धर्मचंद यादव जी को 49 वोट प्राप्त हुए, अवैध 3 मत हुए। मतगणना के उपरांत श्री देवेंद्र सिंह चंदेल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है।